सोचो, अगर आप एक सॉलिड ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड कर रहे हो जिसमें आपने महीनों की मेहनत, लाखों के इन्वेस्टमेंट और रात रात भर जग कर काम करने के बाद अपने ब्रांड को लॉन्च किया। आपको लगता है दिस इज इट, यू हैव फाइनली क्रैक्ड द कोड। बड़ी तेजी से आपके ऑर्डर्स ग्रो होते हैं और आपका बिजनेस ऊपर की तरफ भागता है। बट फिर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम शुरू होती है, रिटर्न्स की प्रॉब्लम। रिटर्न्स की वजह से हर साल हजारों ब्रांड्स करोड़ों के लॉसेस उठाते हैं। बट इसका हॉरर यहाँ खत्म नहीं होता। कुछ लोग रिटर्न पॉलिसीज का फायदा उठाकर ब्रांड्स और मार्केट प्लेसेस को स्कैम भी करते हैं। जयपुर में एक ग्रुप ने मिंत्रा के रिटर्न पॉलिसीज का फायदा उठाकर उनके साथ ऑलमोस्ट 1 करोड़ का फ्रॉड किया। इन्होंने प्लानिंग के साथ बल्क ऑर्डर्स प्लेस किए, फिर रिफंड क्लेम किया और प्रोडक्ट्स भी वापस नहीं भेजे। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस भी इन फ्रॉडस्टर्स का टारगेट बन चुके हैं। आपका ब्रांड और बिजनेस भी ऐसे ही स्कैमर्स का टारगेट बन सकता है। अगर आपने अपने ई कॉमर्स बिजनेस में डे 1 से रिटर्न्स को कंट्रोल में नहीं रखा, देन इट विल बी एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल फॉर यू टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस। हमने रिसेंटली इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए काफ़ी सारे ई कॉमर्स फाउंडर्स से 1-to-1 बात की, जिससे हमने 10 ऐसे सुपर सीक्रेट स्ट्रैटेजीज डिस्कवर किए जिसे इम्प्लीमेंट करके आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस के रिटर्न्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो। और अगर आपने अपना ई कॉमर्स बिजनेस अभी लॉन्च नहीं किया है, देन इन 10 पॉइंट्स के अलावा मैं आपके साथ 3 और बोनस पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं, जिससे ये प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड द 10 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्लीमेंट इन आवर बिजनेस, पहले हम ये समझ लेते हैं कि कस्टमर्स प्रोडक्ट रिटर्न करते ही क्यों हैं। ऑलराइट, सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस जिसकी वजह से कस्टमर्स प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं वो है साइज और फिटिंग का इशू। अगर आप एक फुटवेयर कैटेगरी में हो या फिर एक फैशन कैटेगरी में हो जिसमें साइज रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पर आपको रिटर्न्स डेफिनेटली आएंगे। इसे रिड्यूस करने के लिए भी हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न जो कस्टमर्स फेस करते हैं वो होता है प्रोडक्ट डैमेज। आपने हो सकता है अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करके सही तरीके से ही शिप किया था डायरेक्टली अपने हाथों से, उसके बावजूद जब आपका प्रोडक्ट शिप हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन अगर वो प्रोडक्ट डैमेज हो जाए तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा। तीसरा मोस्ट कॉमन रीज़न होता है मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शंस। अगर आप अपने प्रोडक्ट पेज पे अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन सही तरीके से, सच के साथ, ट्रुथ के साथ, एक्यूरेसी के साथ नहीं बताओगे तो कस्टमर को जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो वो उसे रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने समझ लो इंटरनेट को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट की पिक्चर ले ली या फिर AI टूल को यूज़ करके एक प्रोडक्ट की पिक्चर लगा दी अपने वेबसाइट पे, एंड कस्टमर जब उसे ऑर्डर करता है तो उसको एक काफ़ी हल्का फुल्का मीडियोकर क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर होता है। तो यहाँ पर कस्टमर के पास आप एक रीज़न दे देते हो कि यार ये प्रोडक्ट तो मैच नहीं हो रहा है जिससे मैंने ऑर्डर किया, देयरफॉर वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा। आफ्टर दिस एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जो कभी कभी लोगों के साथ होता है। ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसा बहुत ही कम होता है। मैं इस रीज़न की वजह से तो प्रोडक्ट रेयरली रिटर्न करता हूँ, एंड दैट रीज़न इज़ चेंज ऑफ माइंड। हो सकता है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो काफ़ी मोटिवेशन के साथ, काफ़ी रिक्वायरमेंट के साथ, बट उसके बाद जब प्रोडक्ट उन्हें डिलीवर किया गया तो उनकी रिक्वायरमेंट अब ख़त्म हो गई। फॉर एग्जांपल, हो सकता है मैंने किसी वेडिंग इवेंट में जाने के लिए शूज़ ऑर्डर किए थे, बट वो शू आए नहीं टाइम से, मेरा वेडिंग इवेंट पास हो गया और अब मुझे उस वेडिंग शूज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं डेफिनेटली उसे रिटर्न करूँगा, बिकॉज नोबडी लाइक्स टू स्पेंड मनी विदाउट एनी गुड रीज़न। फाइनली हमारा जो लास्ट पॉइंट है जिसकी वजह से रिटर्न्स बहुत होते हैं वो है डिलीवरी डिलेज। अगर कस्टमर आपके साथ एक ऑर्डर प्लेस करता है और आपने कस्टमर को पहले से ये बता रखा था थ्रू योर वेबसाइट या थ्रू योर मैसेजिंग कि उनको उनका ऑर्डर 1 या 2 दिन में मिल जाएगा, बट अगर आप ये प्रॉमिस नहीं रखते और उनको उनका ऑर्डर मिलता है 7-10 दिन बाद, तो कस्टमर ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा, बिकॉज हो सकता है तब तक उनका माइंड बिल्कुल भी बदल गया हो एंड दे माइट बी थिंकिंग कि यार अब ये प्रोडक्ट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, 10 दिन हो चुके हैं इसको ऑर्डर करके, अब ये अचानक से
आ गया, आई वॉन्ट टू बेसिकली गेट माई मनी बैक, और उस केस में भी कस्टमर इसे रिटर्न कर देगा। तो ये तो हो गए कुछ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से कस्टमर प्रोडक्ट्स रिटर्न करते हैं। अब समझते हैं वो 10 सीक्रेट स्ट्रैटेजीज जिससे आप अपने रिटर्न्स को कम कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है एड्रेस वेरिफिकेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हो और आपके पास इनिशियली ऑर्डर्स आने लगते हैं, तो भाई कितनी भी शर्म आए, आपको अपना फ़ोन उठा के कस्टमर को कॉल करके उनका एड्रेस पर्सनली वेरीफाई करना ही चाहिए। अगर आप ये खुद से नहीं कर सकते हो तो यू कैन डेलीगेट दिस टू अ इंटर्न और अ टीम मेंबर, बट डायरेक्ट एड्रेस वेरिफिकेशन विद द कस्टमर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इससे ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई फेक ऑर्डर आया था या कोई नॉन सीरियस ऑर्डर आया था और उन्होंने आपसे कनेक्शन ही एस्टैब्लिश नहीं किया, आप उनके ऑर्डर को कैंसिल करके रिफंड भी कर सकते हो। बिकॉज शुरू में जब आप अपना बिजनेस बना रहे हो, यू डू नॉट वांट टू बी सेंडिंग प्रोडक्ट्स विदाउट कॉन्फिडेंस कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को रखने वाला है, राइट। सेकेंड, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस। आपके वेबसाइट पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस होने चाहिए। कभी कभी लोग जल्दी में ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करने के लिए COD ऑप्शन के साथ प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। बट अगर आप अपने वेबसाइट पे बेच रहे हो तो आपको पेमेंट गेटवेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पेमेंट गेटवेज का मतलब होता है रेजर पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, इनसे हमें पेमेंट गेटवे मिलता है। पेमेंट गेटवे जब अपनी वेबसाइट पे हम लगाते हैं तो हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। और जितने ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगे इन टर्म्स ऑफ पेमेंट टेक्निक्स, उतना ही कॉन्फिडेंस कस्टमर को रहेगा कि वो उसको प्री पे भी कर पाए। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आपके पास पेमेंट ऑप्शंस होने चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने वाई सेक्शन में भी डिस्कस किया था, वो है क्लियर एंड करेक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। भाई देखो, आप भी जब बिजनेस चला रहे हो, आपको सिर्फ 1-2 ऑर्डर नहीं लाने हैं, आपको लाखों ऑर्डर्स लाने हैं। लाखों ऑर्डर्स कब आएंगे? जब आपका मार्केट में ट्रस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू एंश्योर कि भाई अपने वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, फोटोज़ लगा रहे हो, वो सब एकदम रियल और हाई क्वालिटी वाला होना चाहिए। जो दिखता है वैसा ही डिलीवर होना चाहिए प्रोडक्ट। अगर जो दिख रहा है और डिलीवर हो रहा है उसमें गैप हो जाए तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा, बिकॉज आप उन्हें एक एक्सक्यूज़ दे दो कि भाई ये 1-to-1 मैच तो नहीं हुआ, मैंने ये ऑर्डर किया था पर मेरे पास ये आ गया है एंड आई एम नॉट श्योर कि दिस इज़ जेन्युइन और नॉट, राइट। इसके बाद जो हमारी 4th स्ट्रैटेजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी काफ़ी सारे ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स बहुत इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली पीपल हु आर ट्राइंग टू डू ड्रॉप शिपिंग। वो है अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। देखो भाई, आपको अपना बिजनेस लॉन्च करके एक कस्टमर के साथ एक बार ट्रांजैक्शन नहीं लाना है, आपको उस सेम कस्टमर से बार बार रिपीट ऑर्डर भी लेके आना है। अगर आप इंडिया में शार्क टैंक देखते हो या बाहर के भी शार्क टैंक को शो देखते हो तो रिटर्न ऑर्डर्स या रिपीट ऑर्डर्स कितने हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, राइट। एंड फॉर दैट टू बी हाई, आप जब कस्टमर को पहला ऑर्डर डिलीवर करते हो तो उनको वाओ वाली फीलिंग आनी चाहिए, अमेजिंग वाली फीलिंग आनी चाहिए। एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव अ सॉलिड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। मतलब आपको पैकेजिंग में, उसके अनबॉक्सिंग के एक्सपीरियंस में हर छोटी चीज़ों को सोचकर टाइम और कैपिटल दोनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस या फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस या फर्स्ट टाइम इंप्रेशन जिसे हम कहते हैं वो अच्छा नहीं दोगे तो कस्टमर आपके पास वापस नहीं आएगा। 5th पॉइंट जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा है ड्यूरेबल पैकेजिंग। देखो, आपका हो सकता है प्रोडक्ट का पैकेजिंग ज़्यादा हैवी क्वालिटी का ना हो, सिंपल मटेरियल का हो। उस केस में आपको अपने प्रोडक्ट के अराउंड एक और ट्रांसपोर्टेशन वाली पैकेजिंग लगानी चाहिए। दैट कैन बी अ ब्राउन बॉक्स, जिस तरीके से अमेज़ॉन भी आपको भेजता है, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट कस्टमर को जब प्रोडक्ट डिलीवर हो तो वो उसी स्टेट में डिलीवर हो जिस स्टेट में आप चाहते हो कि वो डिलीवर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पैक अ बॉक्स एंड आप उसे भेज रहे हो, आप भी नहीं चाहोगे कि वो बॉक्स स्क्रैच के साथ, डेंट्स के साथ, टॉर्न तरीके से, फटे हुए कंडीशन में डिलीवर हो। अगर ऐसा होगा तो कोई भी कस्टमर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज उनको ये लगेगा कि ये प्रोडक्ट तो किसी ने यूज़ करके हमें भेजा है। और तो ये हो गई हमारी 5 स्ट्रैटेजीज। आगे की 5 स्ट्रैटेजी कंप्लीट करने से पहले एक सिंपल रिक्वेस्ट है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर पहली बार आए होंगे। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, बिकॉज ये इंडिया का लार्जेस्ट चैनल है अबाउट ग्लोबल ई कॉमर्स।
सेकेंड, अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो भाई लाइक का बटन दबा दो. दैट इज़ हाउ यू कैन बेसिकली एंड अप पेइंग अस बैक. जितने लाइक्स आएंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस आता है कि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हमें और बनाना है और हम आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे. फाइनल पॉइंट बिफोर वी गो टू द सिक्स्थ स्ट्रैटेजी इज़ दैट अपने आप को इंट्रोड्यूस करो चैट सेक्शन में. कनेक्शन बिल्ड करो, बताओ कि आप कौन हो, क्या करते हो, आपको इस चैनल से क्या चाहिए, आपको अभी तक क्या वैल्यू मिली है. नीचे थोड़ा सा डिस्कशन करो. मैं हर कमेंट का रिप्लाई इस वीडियो के नीचे देने वाला हूँ डायरेक्टली अपने ही हाथों से टाइप करके. अब समझते हैं अपनी सिक्स्थ स्ट्रैटेजी. ऑलराइट, सो अभी हम थोड़े एडवांस स्ट्रैटेजीज की तरफ जाने वाले हैं. हमारी जो सिक्स्थ स्ट्रैटेजी है ये है फ्लेक्सिबल डिलीवरी ऑप्शंस. कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर जेन्युइनली अपने एड्रेस पे नहीं होने वाला होता है. हो सकता है उनका कोई ट्रिप हो, या फिर वो वर्किंग आवर्स में अपने रेसिडेंस के बाहर हो, या फिर उस एड्रेस में वो फुल टाइम अवेलेबल नहीं होंगे. इस सिनेरियो में आपके पास जो शिपिंग पार्टनर है वो शिपिंग पार्टनर काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए. The shipping partner for your business should be able to call the customer or check with the customer somehow. चाहे वो टेक्स्ट से करे या कॉल से करे, doesn't matter. बट उनको कस्टमर का प्रेफर्ड डिलीवरी स्लॉट का ऑप्शन उनके पास रहना चाहिए. अगर आपको कस्टमर सामने से बता दे कि यार प्लीज़ डिलीवर दिस ऑर्डर आफ्टर 6 PM, और तब आप डिलीवरी करने जाओगे या आपका बंदा जब डिलीवरी करने जाएगा तो वो ऑर्डर डेफिनेटली डिलीवर हो पाएगा एंड देयरफॉर यू विल अवॉइड रिटर्न्स. ऑलराइट, सो जो हमारी 7th स्ट्रैटेजी है वो है टू बेसिकली प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू प्री पे फॉर दी ऑर्डर. इसमें बेसिकली आपको ये करना है कि कस्टमर को आपको डिस्करेज करना है फ्रॉम यूजिंग COD. मतलब आप कस्टमर को ये बोल सकते हो कि अगर आपको COD ऑप्शन चाहिए तो आपको 50 या 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे. बट अगर आप UPI से या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे करते हो या नेट बैंकिंग से पे करते हो तो हम आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने वाले हैं चेकआउट पेज के ऊपर. अगर आप इस तरीके से कस्टमर को इंसेंटिवाइज करोगे तो कस्टमर आपका प्री पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डू वेन एवर आई सी दैट ऑप्शन. अगर मुझे COD दिखता है और COD और प्री पेमेंट में कोई कॉस्ट फ़र्क नहीं तो मैं खुद भी COD करता हूँ व्हेन आई एम ऑर्डरिंग वेजिटेबल्स और एनी ग्रॉसरीज, राइट. बट अगर मुझे पता है कि भाई पेमेंट करने से मेरे 5% का फ़ायदा होने वाला है तो मैं हमेशा प्री पे करता हूँ. इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अगेन फॉर दिस यू नीड अ रियली गुड शिपिंग पार्टनर फॉर योर बिजनेस एंड दैट इज़ टू प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैकिंग. काफ़ी बार कस्टमर अगर प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो काफ़ी उनकी मोटिवेशन हाई रहती है एंड उनकी मोटिवेशन हाई मेंटेन करने के लिए यू नीड टू टेल देम एवरी डे मल्टीपल टाइम्स इन अ डे कि भाई इनका ऑर्डर अभी कहाँ है. तो जितना अच्छा आपका रियल टाइम ट्रैकिंग होगा उतना ही कस्टमर को कॉन्फिडेंस रहेगा और उनको एक अपने एक्सपीरियंस का पार्ट आप बना पाओगे. दे विल फील कनेक्टेड विथ योर बिजनेस बिकॉज उनको कॉन्स्टेंटली पता रहेगा कि उनका ऑर्डर जो उन्होंने इतने मेहनत से सोच कर प्लेस किया है वो अभी कहाँ पहुँचा है और कब डिलीवर होने वाला है, राइट. इसके बाद आ जाता है एक्सचेंज को प्रमोट करना ओवर रिटर्न्स. एज अ ब्रांड जब आप अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हो यू हैव फुल कंट्रोल एंड यू कैन टेल द कस्टमर्स कि भाई हम एज अ बिजनेस राइट नाउ वी ओनली एक्सेप्ट एक्सचेंजेस. तो जिन कस्टमर्स को पहले से इंटेंशन होगा कि यार ये मैं ऑर्डर कर देता हूँ या ऑर्डर कर देती हूँ और मैं बाद में इसको रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी, वो कस्टमर्स आपके पास ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे. एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ अ गुड आइडिया. अगर शुरू में आप अपने ऑडियंस को काफ़ी फिल्टर्ड रखोगे ना, आपका ही हेडेक कम होगा. आपके पास जेन्युइन कस्टमर्स आएंगे, चाहे वो थोड़े और एक्सपेंसिव कस्टमर्स हों, राइट. बट वो जेन्युइन होंगे सो दैट आपको हमेशा रिटर्न्स का या रीइंबर्समेंट्स का या स्कैम होने का ये प्रॉब्लम आपके बिजनेस में आएगा ही नहीं. तो कम ऑर्डर्स विथ राइट पीपल आर गुड दैन मैनी ऑर्डर्स जिसमें से आपको बहुत सारे रिटर्न्स आ जाएं. एंड देन फाइनल हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है ये काफ़ी एडवांस्ड पॉइंट है टू बी वेरी वेरी फ्रैंक. ये जो फाइनल स्ट्रैटेजी है ये कुछ बिजनेसेस अप्लाई करते हैं और इससे भी इनका रिटर्न्स कम होता है. एंड दैट इज़ टू ओनली प्रोवाइड रिफंड्स एज वॉलेट क्रेडिट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मिंत्रा अगर आप यूज़ करते हो तो मिंत्रा में कभी कभी आप रिफ़ंड अगर लेते हो तो मिंत्रा आपको बेसिकली वो जो रिफ़ंड है वो मिंत्रा के वॉलेट में देता है जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो. सो इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होंगे, यू कैन बिल्ड दिस सोल्यूशन ऑन योर वेबसाइट विथ योर टीम.
राइट। इससे क्या हो जाएगा कि कस्टमर अगर रिटर्न दे भी रहा है तो उस केस में आप उनका रिटर्न का जो रिफंड है वो उनको आपके ब्रांड वॉलेट में दोगे, जिससे बेसिकली वो पैसा आपके पास ही रहने वाला है एज अ बिजनेस, बट कस्टमर उसको अपने नेक्स्ट परचेज में यूटिलाइज कर सकता है, विच इज़ अ अमेजिंग ऑप्शन। सो दीज आर द 10 स्ट्रैटेजीज जो हमने डायरेक्टली ई कॉमर्स फाउंडर्स से सीखी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम श्योर यू हैव लाइक द वीडियो बाय नाउ। बट अगर आपने अपना बिजनेस अभी लॉन्च नहीं किया, आप ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करने का सोच रहे हो, देन दीज 3 एडवांस्ड बोनस पॉइंट्स विल हेल्प यू कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट रिटर्न्स। तो समझते हैं ये 3 पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ICP मतलब आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। देखो भाई, जब आप अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हो ई कॉमर्स के अंदर किसी भी टाइप के कैटेगरी में जा रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट का आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कौन है। मतलब कौन एक ऐसा स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रोफाइल है जो आपके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च कर रहे हो जिसमें आपका पहला सप्लीमेंट है टू बेसिकली गिव पीपल अ सप्लीमेंट दैट दे कैन टेक बिफोर स्लीपिंग, जिससे उनकी नींद अच्छे से हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन लेता है। जनरली इसका एक ICP होगा 30 से 35 या 30 से 45 एज के वर्किंग प्रोफेशनल्स जो काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब कर रहे हों और उनके पास सोने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो उनको एक क्विक अच्छी नींद चाहिए रात को जब वो सोने जाते हैं, एंड देयरफॉर दे विल बिकम योर कस्टमर्स। इस तरीके से आपको अपना आइडियल कस्टमर प्रोफाइल पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी नंबर 12 इज़ टू सेल ओनली ऑन योर ओन वेबसाइट। जब आप अपना बिजनेस लॉन्च करते हो, जब आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, तो आपको मार्केट प्लेस में नहीं जाना चाहिए। और मैं ये बता रहा हूँ इंडिया के बारे में, ठीक है। US में लॉन्च करने के लिए ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जब आप इंडिया में लॉन्च कर रहे हो, बिकॉज इंडिया में बहुत स्कैम्स होते हैं, रिटर्न्स को लेके फेक रिटर्न्स होते हैं, तो आपको अपना बिजनेस अपनी ही वेबसाइट पे लॉन्च करना चाहिए, सो दैट यू कैन कंट्रोल द काइंड ऑफ ऑर्डर्स यू आर गेटिंग। जो भी ऑर्डर्स आपको आएंगे आप एड्रेस वेरीफाई कर पाओगे। ये सेम चीज़ आप अमेजोन पे नहीं कर पाते हो, बिकॉज अमेजोन आपके कस्टमर का डेटा आपके साथ शेयर नहीं करता है। सो मेक श्योर दैट यू ओनली लॉन्च ऑन योर वेबसाइट इफ़ यू आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग योर ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया। एंड देन फाइनल पॉइंट दैट वी हैव फॉर यू इज़ द 13th strategy, which is to select the right product. अगर आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हो, आपको बेचना शुरू करना है मार्केट में कुछ, ऑलवेज सेलेक्ट अ प्रोडक्ट जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। अगर आप एक रैंडम सा इम्पल्सिव परचेज गुड टू हैव टाइप प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे जो कस्टमर ऑर्डर कर भी सकता है, ऑर्डर करके रिटर्न भी कर सकता है, रिटर्न लाइक उसको उसकी ज़रूरत नहीं होने वाली है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, तो उस केस में आपके रिटर्न्स हाई हो सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू पिक समथिंग जो कस्टमर ऑर्डर करेगा एंड वो सोच के ऑर्डर करेगा, और ऑर्डर करने के बाद दे वुड रियली हैव अ नीड टू यूज़ इट, एंड दैट इज़ व्हेन यू कैन अवॉइड रिटर्न्स एज वेल। नाउ one super thing that I would like to tell you is that US market में by default returns की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है, बहुत ही कम रिटर्न्स आते हैं। अगर आपको सीखना है कि US में आप कैसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो यूजिंग अमेजोन, एंड डायरेक्टली आप पहले ही महीने से काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हो, यू मस्ट definitely watch the content on this channel. Now, the final tip that I have for you guys is that returns की problem बहुत कम की जा सकती है, ज़ीरो नहीं की जा सकती, ठीक है। रिटर्न्स इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस। आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो इसको, आप बेसिकली रिटर्न्स को कम कर सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको सारे स्ट्रैटेजीज बता दिए हैं। इसके बाद जो फाइनल चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एज अ एंटरप्रेन्योर, वो ये है कि आपको रिटर्न्स को अपने कॉस्ट के अंदर इंटीग्रेट करना सीखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यार ये रिटर्न्स आने ही वाले हैं, 2-4-5% रिटर्न नॉर्मल होता है इंडिया में, ठीक है। अगर आप नॉर्मल तरीके से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, और उतने रिटर्न से आपका लॉस नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इसको शुरू से ही फैक्टर इन करके रखा अपने इकोनॉमिक्स के अंदर, देन यू विल बी एबल टू रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। नाउ आई होप यू लर्न अ लॉट। और भी काफ़ी सारे टिप्स हैं हमारे पास, डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स बिलो, राइट। बट इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको जानना है कि US में कैसे लॉन्च करते हैं, यू कैन वॉच दिस नेक्स्ट वीडियो विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू लॉन्च इन द US.